अगर तुम कोई भी एग्जाम लिखते हो तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 टिप्स देने वाला हूं। इससे तुम्हारे पूरे एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे। और अगर तुमने प्रिपरेशन नहीं की है तो भी आपको 75% से ज्यादा आएंगे। और लास्ट वाली टिप जरूर सुनना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें एग्जाम के एक दिन पहले और एग्जाम वाले दिन एग्जैक्टली तुम्हें क्या करना है, जिससे तुम अपना पेपर बहुत अच्छे से दे सकते हो। यहाँ पे मैं तुम्हें कोई भी मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें वही चीज बताऊंगा जो कोई नहीं बताता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहली टिप से। एग्जाम से एक दिन पहले जल्दी सो जाओ। इससे तुम्हारी मेमोरी बूस्ट होती है और फोकस बढ़ता है। सुबह उठोगे तो फ्रेश फील करोगे। और एक बात ध्यान देना, अगर तुम पूरी रात पढ़ाई करते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम रिवाइज कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में तुम्हारा ब्रेन ओवरलोड हो रहा होता है। तुम चाहे ज्यादा पढ़ लो पर एग्जाम हॉल में अच्छे से लिख नहीं पाओगे, क्योंकि तुम ठीक से सोए ही नहीं होते हो ना। तो पेपर कैसे ठीक से दोगे। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि तुम्हें सुबह उठने का मन क्यों नहीं करता है, उस वीडियो को जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। और दूसरी टिप ये है कि सुबह जब तुम उठते हो तो फ्रेश हो जाओ पहले, उसके बाद हल्का सा ब्रेकफास्ट लेना। बहुत से स्टूडेंट्स ये तो बिल्कुल नहीं खाते हैं या फिर बहुत ज्यादा खा लेते हैं। दोनों केसेस में प्रॉब्लम होता है। जैसे जब तुम कुछ नहीं खाते हो तो एग्जाम हॉल में बीच में तुम्हें लगेगा कि एनर्जी नहीं है, इससे तुम एग्जाम ठीक से लिख नहीं पाओगे। और अगर तुम ज्यादा खा लोगे तो तुम्हारा दिमाग स्लो हो जाता है। इसलिए ना ज्यादा खाओ ना कम खाओ, बिल्कुल बीच में। इससे तुम्हें एग्जाम के बीच में भी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। और तीसरी टिप ये है कि सुबह जैसे ही ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद जो भी जरूरी चीजें होती हैं उन्हें एक बार फिर से चेक कर लो कि तुम्हारे पास है या नहीं। जैसे हॉल टिकट, एडमिट कार्ड या जो भी जरूरी चीजें होती हैं सब चेक कर लो तुमने लिया है कि नहीं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं। इसलिए जरूर इसको चेक कर लेना, नहीं तो क्या पता भूल जाओ। इससे तुम्हारा फोकस भी डिस्टर्ब हो जाता है, तुम पैनिक मोड में आ जाते हो। और अगर तुम स्टेबल नहीं रहोगे तो एग्जाम में ठीक से लिख नहीं पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं। और चौथी टिप ये है, जैसे ही तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलता है सबसे पहले 15 मिनट उसे ध्यान से पढ़ो। देखो तुम्हें कितने क्वेश्चंस आते हैं। जब तुम पूरा पेपर 1 से 2 बार पढ़ लोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि पेपर में क्या दिया गया है। जब तुम डिसाइड कर सकते हो और पेपर इजी आया है या टफ, और उसके अकॉर्डिंग तुम प्लानिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, चाहे पहले बड़े आंसर्स तुम लिख सकते हो, फिर उसके बाद उसके छोटे आंसर्स लिखो, फिर उसके बाद उससे छोटे आंसर्स लिखो। ये 11th और 12th क्लास वालों के लिए अच्छा है। और अगर तुम 10th क्लास में भी हो तो भी तुम इसे यूज कर सकते हो। जब तुम्हें पेपर लिखना स्टार्ट करते हो तो जो क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं उनके आंसर्स पहले लिख दो। इससे फर्स्ट इंप्रेशंस पड़ता है और जो भी टीचर होता है वो सबसे पहले तुम्हारा फर्स्ट पेज ही देखता है। और अगर उसको सब कुछ सही लगा तो वो बिना सोचे समझे तुम्हारे पूरे पेपर को करेक्ट कर देता है। चांसेस हाई होते हैं कि तुम्हें फुल मार्क्स आ जाए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टीचर्स के पास बहुत सारे पेपर्स होते हैं, उनके पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि वो तुम्हारे पेपर को बहुत ज्यादा टाइम तक देखें। अब मैं तुम्हें टाइम मैनेजमेंट बताता हूँ। तुम्हारा फोकस क्लॉक पर नहीं होना चाहिए, डिसीजंस पर होना चाहिए। हर क्वेश्चन को उतना ही टाइम दो जितना उसका इंपॉर्टेंस है। यहाँ सब तुम्हें पहले डिसाइड कर लेना है और पूरा पेपर तुम्हें 30 मिनट्स के पहले खत्म कर देना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पेपर चेक करने का 2 बार समय मिलेगा। इन्विजिलेटर लास्ट 15 मिनट्स में पेपर चेक करने के लिए बोलता है, लेकिन तुम्हारे पास उसका डबल टाइम होगा। अब पांचवी टिप ये है कि अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो तुम अपने हिसाब से गलत आंसर मत लिखो, क्योंकि वो रॉन्ग हो जाएगा। मैं तुम्हें एक सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले देखो कि क्वेश्चन किस लेसन का है। जैसे मान लो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज एटॉमिक मॉडल, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर। अगर तुम्हें इसका आंसर नहीं पता है तो इसके रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स पहले सोचो। जैसे मॉडल किसने बनाया है, उसके हिसाब से मेन पॉइंट्स लिखो, क्या प्रॉब्लम है। और ऐसे लिखोगे तो तुम्हें कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लगभग तुम्हें हाफ मिल जाएगा। और मेरी बात बताऊं तो जो भी तुम आंसर लिखोगे उसको सिंपल रखो। ऐसे लिखो कि सामने वाले को क्लियरली समझ में आए। नीट हैंडराइटिंग में तुम्हें क्या बोलना है, इससे इंप्रेशन बढ़ता है और एग्जामिनर को लगता है कि तुम स्मार्ट हो।
एक चीज और है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, इससे तुम्हें एडवांटेज मिलता है। एग्जामिनर को लगता है कि तुमने पेपर को बहुत अच्छा बनाया है और वो तुम्हें पॉइंट्स को क्लियरली समझता है। और तुम्हें एक चीज बताता हूं अपनी ओएमआर शीट के बारे में, तुम्हें जरूर चेक करना चाहिए कि तुमने सब कुछ ठीक से फिल किया है कि नहीं, क्योंकि वहां पे भी बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं और उसकी वजह से पूरा पेपर खराब हो सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, पॉजिटिव माइंडसेट के जाओ, ओवर कॉन्फिडेंस मत करो। बस इतना ही बताना चाहता हूँ और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।